जो क्रैकडाउन हो रहा है राना साहब, ज़ाहिर है आप लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ, आपके साथ तो ख़ास तौर पर बहुत जुल्म हुआ, आपके ऊपर जिस किस्म का मुकदमा बनाया, मगर आपकी अहलिया ने जिस वक्त आप जेल में थे आपका केस बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ आकर मीडिया पर आकर भी आपका केस लड़ा। मगर अब यहाँ ये मामला हो रहा है कि जो पार्टी नहीं छोड़ा है उसे गिरफ्तार किया जाता है। कल गुलाम सरवर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और जो गिरफ्तारी के बावजूद पार्टी नहीं छोड़ा है उनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर हैं, वो खुद गिरफ्तार हैं, नई पार्टी छोड़ा है, उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या हो रहा है? बच्चों को गिरफ्तार करना, अहलिया को गिरफ्तार करना, ये तो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। देखिए शाहजेब, ये जो जथा जो स्टेट के ऊपर हमलावर हुआ है, जो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर हमलावर हुआ है, जिन्होंने शोहदा की यादगारों को जो है वो ह्यूमिलेट किया है, बेहुरमती की है, ये जथा अगर ये समझे कि उसे जो है वो सियासत करने का हक़ हासिल है या उसे सियासत करने दी जाएगी, तो ये तो मुमकिन नहीं है सब। अगर फिर मुसर्रत चीमा साहिबा का उनसे डिस्टेंस करेंगे वो सियासत कर सकते हैं। मतलब अगर डिस्टेंस नहीं करेंगे तो उनकी बीवियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये किस कानून में लिखा है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उनकी बीवियों का कोई इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है तो उनको बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उमर चीमा साहिबा की साहब की बीवी का कोई अमल दखल नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, लेकिन आपको पता है कि उनके खिलाफ केस क्या है? बताइए क्या केस? उनके खिलाफ केस मैं उसकी डिटेल भी लेके आपके सामने रख सकता हूँ। उन्होंने कोई अपने ख़ानदान में ही जो है वो, जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने बाकायदा जो है वो यानी इस तरीके से जो है वो जायदाद हथियाई है और अपने और शायद अपनी बीवी के नाम पे करवाई है कि जो कि किसी तौर पे भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं था। तो फिर दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया, उसके लिए गिरफ्तारी कैसे लाजमी थी? जो है राना साहब उसकी वो अपने असर रसूख से जो है वो अपने नाम मुंतकिल करवा ली। राना साहब उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती, वाइफ को गिरफ्तार किया गया, फिर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मगर उनके मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कहा है कि आप सियासत भी छोड़ दें तो आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। यानी सियासत छोड़ना ऑप्शन नहीं है, आपको आप सियासत भी मर्जी के मुताबिक करनी है, ये ऑप्शन है सर? नहीं, जो तो आपने उमर चीमा साहब की बात की है, इस बारे में अगर डिटेल भी मैं आपको मुहैया कर दूंगा, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ये काफ़ी सीरियस केस था। अच्छा, और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कीमती प्रॉपर्टी थी जो उनके अजीज़ों की थी और इन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो अपने नाम मुंतकिल करवाई। इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, डॉक्यूमेंट्री जो है वो प्रूफ है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती जो है ना वो उसमें कोई यानी अभाव वाली बात ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो जाती, ताबुन ना कर रहा हो कोई, फिर अरेस्ट हो जाए, ये अरेस्ट होना फिर इस तरीके से होना। मगर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा वो कह रही है कि हमने पार्टी छोड़ दी फिर भी हमारे मियाँ को गिरफ्तार कर लिया, वाले गनीमत की तरह ट्रीट किया जा रहा है। नहीं सुन रहे, जो एंटी करप्शन लॉज हैं उसमें बाकायदा इंक्वायरी के बाद ही मुकदमा दर्ज होता है। इसमें इंक्वायरी काफ़ी देर से हो रही है, बल्कि अभी मेरा ख्याल है कि 9 मई से पहले का ये मामला जो है ये इस पे इंक्वायरी हो रही थी और वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो मुकदमा दर्ज हुआ होगा। मतलब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा उनके मियाँ को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, पार्टी वो छोड़ चुके हैं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है कि आप सियासत छोड़ दें, वो कह रही हैं, तो भी आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। यानी सियासत छोड़नी नहीं है, मर्जी से सियासत करनी। नहीं, जो लोग उस जथे का हिस्सा हैं उनमें जो लोग बराह रास्त मुलव्वस हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने आप को डिस्टेंस पे ले जाएं तो उनको जो है वो उनको प्रोसिक्यूट ना किया जाए। वो तो बहरहाल प्रोसिक्यूट होंगे, लेकिन कुछ लोग जो बराह रास्त मुलव्वस नहीं हैं और उनका कोई ओवर एक्ट नहीं है तो वो अगर डिस्टेंस करें तो उन्हें उनसे अलहदा किया जा सकता है। मतलब शहराम तरकई साहब हैं, उनके चचा MP मोहम्मद अली तरकई, वो कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के हमरा हज पर हैं। गुज़िश्ता रात 10 बजे पुलिस ने इस्लामाबाद घर पर छापा मारा, तमाम कमरों के लॉकर तोड़े और तलाशी ली गई। मुलाजमिन पर तशद्दुद किया गया, तोड़ फोड़ के मुख्तलिफ लोगों के घरों में घुस के फिर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग कि चोरियाँ हो रही हैं। ये क्या हो रहा है राना साहब?
नहीं देखें शाहजेब, मामला ये है कि इस तरह से हर इंडिविजुअल के केस से मुतल्लक जो है वो इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। मौलाना साहब, इस्लामाबाद तो लेकिन आपकी अगर आप इस जुरिस्डिक्शन में है ना, बारे बतौर वजीर दाखिला, ज़ाहिर है दीगर केसेस दीगर हुकूमतें सब नहीं, हैं। किसी भी केस नहीं, सुन लें नहीं नहीं, उसमें देखें ना एक यानी तमाम केसेस से मुतल्लक जो है वो आपको जो है वो यानी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो आपके पास नहीं हो सकती, लेकिन इस बारे में जिन केसेस की भी आप निशानदेही करें, आप प्रोग्राम से को 1 घंटा पहले भी मुझे बता दें तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं बिल्कुल आपके सामने, आपके प्रोग्राम के सामने और आवाम के लिए जो है वो मैं रखने को तैयार हूँ। और अगर किसी जगह पे किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने कोई तजावुज़ किया है तो उसे भी जो है वो कंसीड करने और तस्लीम करने को तैयार हूँ। तो राजा साहब, इसको यकीनी बनाएंगे इस बात को कि फिर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं आप नहीं है कि इसकी कि तफसील वाकई ऐसे हुआ है या ये उनकी तरफ से जो है ये मुबालगा आ रही है। तो राजा साहब, ज़ाहिर काउंटर वर्जन आना चाहिए ना इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी, इसके अलावा मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट का, कि असल में वजह क्या है। वो असल में काउंटर वर्जन नहीं आ रहा है, तो फिर आप कल बता दीजिए आवाम को, आवाम के सामने तफसीलात रख दीजिए। जी बिल्कुल, इस बारे में जिन केसेस की आपने बात की है, इनकी जो ट्रू इंफॉर्मेशन है वो लेके मैं बिल्कुल बताने को तैयार हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम का और आवाम का ये हक है कि उनके सामने जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जो है वो रखी जाए।